धन दिया उनको प्रसन्न होकर। लेकिन गर्गाचार्य जी अपने मन में सोचते हैं कि जिसको गोविंद नाम का धन मिल गया उसे अब क्या जरूरत है किसी धन की। धीरे धीरे मेरे गोविंद घुटमुन घुटमुन चलने लगे। और आज नंद बाबा जैसे ही स्नान करके आते हैं तो अपने मंदिर में पूजा के लिए प्रवेश किया, तो पीछे पीछे मेरे लाला भी चले गए घुटमुन घुटमुन और मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठ गए। अब जैसे ही नंद बाबा ने देखा, बोले अरे लाला दूर हटो यहाँ से। अरे बेटा बिना स्नान किए मंदिर में नहीं आते, जाओ यहाँ से। अब कन्हैया तो बैठे हैं पालथी लगाए और देख रहे हैं कि बाबा कैसी पूजा कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि पहले शालिग्राम जी को शक्कर से स्नान करवाया, दूध दही घी से स्नान करवाया, शहद से स्नान करवाया। तो अपने मन में सोचते हैं कि जब इतने वर्षों से बाबा इनको पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं, शहद से स्नान करवा रहे हैं, तो जरूर ये मीठे हो गए होंगे। अब कन्हैया देखते हैं कि बाबा ने अपनी पूजा संपन्न की और जप करने के लिए बैठ गए और मुंह पर कपड़ा डाल लिया ताकि ध्यान एकाग्र रहे। इतने में मेरे गोविंद ने सिंहासन से शालिग्राम जी उठाए और गप से मुख में रख लिए और पिपोरने लग गए। नंद बाबा का ध्यान पूरा हुआ। जब पूरा हुआ तो शालिग्राम जी देखने लगे कि सिंहासन में शालिग्राम जी नहीं। फूल पत्ती हटाकर देखा, तुलसी दल हटाकर देखा, शालिग्राम जी नहीं। इधर उधर देखने लगे और जब बगल में देखा तो महंत जी बैठे हैं यूं, और मुंह पता है कैसा है, ऐसा। तो कहने लगे लाला तूने मेरे शालिग्राम देखे? अरे बेटा बता तूने मेरे शालिग्राम देखे? और जैसे ही बाबा ने जोर से कुलचा मारा तो शालिग्राम जी नीचे। बोले अरे तूने मेरे शालिग्राम जूठे कर दिए। हाथ पकड़ा कन्हैया का और यशोदा मैया के पास में ले गए। अरे देवी तुम इसे कुछ समझाती नहीं हो, आज इसने मेरे शालिग्राम जूठे कर दिए। मैया ने कान पकड़ लिया। अरे लाला ऐसा नहीं करते, पता है जो ऐसा करते हैं ना उनके कान पक जाते हैं। मैया डरा रही है। मैया ने गोविंद का हाथ पकड़ा और स्नान करवाने के लिए ले गई। गोविंद का स्नान करवाया और आज पहली बार मेरे गोविंद ने चलना सीखा था। मैया ने जैसे ही उनका सुंदर श्रृंगार किया, मोर पंख बांधा, गले में बैजयंती माला और पैरों में घुंघरू बांध दिए, तो जैसे ही मेरे गोविंद ने चलना शुरू किया तो छम छम की आवाज आई। और जैसे ही छम छम की आवाज आई तो कन्हैया ताली बजा के नाचने लगे और मैया यशोदा भी ताली बजाने लगी। और इतने में एक गोपी आ गई और उसने कन्हैया को नृत्य करते हुए देख लिया। और जैसे ही उसने कन्हैया को नृत्य करते हुए देखा अपनी सुध बुध भूल गई, दौड़ी दौड़ी गई और एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गई। तभी किसी ने पूछा अरे बाबरी तुझे क्या हो गया, क्यों अपनी ऐसी सुध बुध गवाए बैठी है? तो कहने लगी क्या बताऊं क्यों। श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी में श्रवण करते हैं। श्रृणु सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। कहने लगी अरे सखी क्या बताऊं, आज एक विचित्र दृश्य देखा। क्या कि गाय की धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य परब्रह्म आज यशोदा मैया के आंगन में नृत्य कर रहा था। इस बात को सुनकर गोपियां गदगद हो गईं, उनके नेत्र सजल हो गए। सोचने लगी कि हम भी कैसे भी करके कन्हैया का दर्शन करें।
लेकिन ऐसा क्या करें कि अपनी इन आंखों से गोविंद का दीदार करें। योजना बनाने लगी। कहती हैं कि हमारे घर में जितने भी मटका मटकी रखे हैं सब तोड़ देंगे और गोविंद का नाम लगा देंगे। योजना बना ली और पहुंच गई अपने अपने घर। अब जितने भी घर में दूध दधी के मटका मटकी रखे हैं सब फोड़ दिए। और जब उनकी सासू माएं आई, उन्होंने पूछा तो कहने लगे, अरे मैया क्या बताऊं। क्यों? बोले वो यशोदा का लाला है ना, वहां ने सब मटका मटकी फोड़ दे। लेकिन मैया एक बात कहें? हाँ कहो। आप मत जाना उल्हाना देने। क्यों? अरे मैया आप जाएंगी तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए हम जाएंगे। बोली हाँ बात तो तुम ठीक कहती हो। और घर की जितनी नई नई बहुएं हैं आज सब एकत्रित होके चली जा रही हैं। यशोदा मैया ने महल की खिड़की से देखा तो सोचने लगी कि आज ये नई नई बहुएं यहाँ एकत्रित होके आ रही हैं। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है ना, आज मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा है, तो फिर ये नई बहुएं इकट्ठा होके क्यों आ रही हैं? आवाज लगाने लगी, मैया ओ यशोदा मैया। मैया बोली हाँ क्या है? अरे आपके लाला कहाँ गए? मैया बोली क्यों? वो तो अंदर सो रहा है। इतने में कन्हैया जाग के आ गए अपनी आंखें मलते हुए और मैया के पल्लू के पीछे छिप गए डर के मारे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सावधान, देखो आज परब्रह्म परमात्मा कैसी लीला कर रहे हैं कि गोपियों से डरने की लीला कर रहे हैं और माता यशोदा के पल्लू में छिप रहे हैं। मैया ने कहा क्या हुआ? बोले अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। क्यों? आपके लाला की शिकायत लाए हैं। मेरे लाला की शिकायत? हाँ। अब देखो एक एक करके गोपी शिकायत कर रही है। कैसे? एक गोपी कह रही है कि मैया आपको क्या बताएं। क्यों? अरे परसों मेरे पति का जन्मदिन था, तो मैंने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी थी, मैं प्रसाद बना रही थी, तो आपके लाला न जाने कहां से आ गए और कहने लगे अरे भाभी राम राम। सो मैंने कही लाला राम राम। तो कहने लगे अरे भाभी का बना रही हो? तो मैंने कही लाला आज जय जय के ताई प्रसाद बना रही हूँ, भाभी एक पकौड़ी मोकू दे दे। तो मैंने कही लाला पहले जय जय की पूजा हो जाने दो, फिर ब्राह्मणों को प्रसाद खवाएंगे, फिर तुमको मिलेगा। तो ये गुस्से में अपने होंठ फड़फड़ाते हुए वहां से निकल गए। होगी सो देखी जाएगी। थोड़ी देर में ना जाने कहां से आ गए और कहने लगे भाभी राम राम, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान आ गए, दर्शन कर लियो। मैं जैसे ही भाग के गई तो क्या देखा कि मेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन में दो कीचड़ के लगे हुए पिल्ले बिठा रखे थे। ऐसो ऐसो ऊधम करें। अब दूसरी सखी शिकायत करती है, बोली पता है कल मेरे घर में भी सत्यनारायण थी। बोली अच्छा हाँ। तो कहने लगे कि मैंने भी प्रसाद बनाया, न जाने कहां से आ गए और खिड़की में बैठ गए और कहने लगे भाभी क्या बना रही हो? तो मैंने कही लाला जय जय के ताई प्रसाद बना रही हूँ। तो कहने लगे भाभी थोड़ा प्रसाद मोको भी दे दे। तो मैंने कही लाला बाद में आना, बाद में प्रसाद मिलेगा, पहले ब्राह्मणों को देंगे, फिर मेरे पति प्रसाद खाएंगे, फिर सबको प्रसाद मिलेगा। उस समय तो ये कुछ नहीं बोले, आराम से चले गए। लेकिन जैसे ही खा पी के रात में सब सो गए,
तो आपके लाला ना जाने कहां से आ गए। मेरे पति की चारपाई मेरे चारपाई के पास में ही पड़ी थी, तो आपके लाला ने पता है क्या किया कि मेरी चोटी और पति की दाढ़ी आपस में बांध दी। मेरे पति को लगी रात में प्यास, वो पानी पीने के लिए उठे और जैसे ही पानी पीने के लिए उठे तो उनकी दाढ़ी खींचे और मेरी चोटी खींचे। तो कहने लगे, अरे भगवान क्या कर रही है। मैंने कही, अरे क्या कर रहे हो। जब तक दीप जला के देखा तो इनकी आधी दाढ़ी उखड़ गई और मेरी चोटी। अब एक सखी कहती है, मैया मैं भी बताऊं। मैया कहती है, हाँ बता लो, खड़ी हूं मैं सुन रही हूं। अब सखी कहती है, पता है कल दोपहर में मेरी बेटी सो रही थी, तो ना जाने कहां से आपके लाला आए और बाकी चोटी खटिया के पटिया से बांध दी और कान में जोर से कहते हैं, हौवा। तो वो डर के मारे भागी कि हौवा आएगा, और जैसे ही भागी तो बाकी चोटी पीछे से खींचे। क्यों? क्योंकि खटिया के पटिया से बंधी थी। और जैसे ही चोटी पीछे से खिंची तो बाको लगी कि सच में हौवा आएगा। चिल्लाने लगी, अरे माँ हौवा आएगा, हौवा आएगा। और जैसे ही मैंने जाके देखा तो बाकी चोटी खटिया के पटिया से बंधी थी। तो एक एक गोपी शिकायत करती जा रही है और लखा के शब्दों में सुनेंगे कि कैसे गोपियां शिकायत करती हैं। अरे मैया कन्हैया की हेलो 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 हरिओम हेलो 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 अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया हाँ मटकिया फोड़ दी मेरी हाँ गगरिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी। क्या कर चोरी से चुपके से क्या कर पास वो चुपके से तेरे कान्हा तेरे चलिया ने मटकिया फोड़ दी मेरी हाँ गगरिया तोड़ दी मेरी। गोपियां बोली, मैया ये आता है मटकी तोड़ता है। माँ ने कहा थोड़ा सा मक्खन दे दिया करो, फिर आएगा क्यों। बोली मैया ये कहता है कि भाभी हमें तो चोरी का ही अच्छा लगे, और दिन में नहीं, ये तो रात में भी आवे। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है।
करे, हमको आंखें दिखावे। मैया ने कहा अच्छा इतना बड़ा हो गया? अरे बोले इतना नहीं, और भी सुनो। चुनरिया खींच कर मेरी, हाँ चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पट पे, वो मारा हाथ घूंघट पट पे, नथनिया नथनिया तोड़ दी मेरी, हाँ नथनिया तोड़ दी मेरी, हाँ गगरिया फोड़ दी मेरी। मैया ने कान पकड़ा लाला का, क्यों रे चोरी करता है? कन्हैया ने कहा कि मैया ये सब झूठी हैं, आप मेरा कान छोड़ो फिर मैं बताता हूँ। मैया ने कहा ठीक है बोल। और अब सच्चिदानंद आनंद कंद स्वयं भगवान झूठ बोल रहे हैं। फंसा कर अपनी बातों में मुझे घर पे बुलाती है, मुझे घर पे बुलाती है। मत जाया कर, मना कर दिया कर। अरे मैया वही तो किया। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे, मिली थी कल मुझे पनघट पे नथुनिया। अरे वो मुरलिया तोड़ दी मेरी, हाँ मुरलिया तोड़ दी मेरी, हाँ गगरिया फोड़ दी मेरी। और मैया तो अपने लाला को बहुत प्यार करें। अब तो मैया ने छड़ी उठाई और छड़ी का मुंह गोपियों की तरफ, गोपियों ने हाथ जोड़ लिए। एक गोपी बोली कि मैया सच में ये सभी गोपियां झूठ बोल रही हैं। मैया ने कहा अच्छा, और पता है तेरा लाला भी झूठ बोल रहा है? फिर बोले सच केवल मैं बताऊंगी। मैया ने कहा बता। बड़ी सुंदर बात कही। ये झगड़ा गोपिकाना का निराला है, अनोखा है, निराला है अनोखा।
मैं बलिहारी बिठा कर कान्हा को इस गढ़ में, बिठा कर कान्हा को इस गढ़ में, वो लगनिया, हाँ लगनिया जोड़ दी मेरी, हाँ लगनिया जोड़ दी मेरी, हाँ लखनिया तोड़ दी मेरी, हाँ मुरलिया तोड़ दी मेरी, हाँ मुरलिया तोड़ दी मेरी, हाँ लखनिया तोड़ दी मेरी, हाँ लगनिया जोड़ दी मेरी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जब गोपियां उलाहना दे रही थीं, तो यशोदा मैया गुस्से में कन्हैया की तरफ देखती हैं। तो कन्हैया डर के मारे थर थर कांपने लगे और कहते हैं, मैया मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहे हूँ, मैं तो ये भी ना जानूं कि इनका घर कौन सी गली में है। और कहने लगे, इनको पतियारो करें, इनको पतियारो करें, मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धर्यो, मेरो होन न देंगी ब्याह। मैया ये सब झूठी हैं, मुझे बदनाम कर रही हैं ताकि मेरा ब्याह न हो। मैया कहती हैं, अच्छा? बोले हाँ, जबरदस्ती मुझे पकड़ के मेरे मुंह पे माखन लगा देती हैं और मुझे चोर चोर कह के मुझे बदनाम करती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मेरे गोविंद छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लीला भी करते हैं तो एक नादान बालक की तरह करते हैं। और आज मेरे गोविंद ने ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते मिट्टी खा ली। ये मिट्टी का मकान बनाकर खेल रहे थे और मिट्टी उठाई और गप से खा ली। अभी मेरे गोविंद की उम्र है 3.5 साल, और जब कन्हैया ने मिट्टी खाई तो जो कन्हैया के नन्हे नन्हे बाल सखा थे, उन्होंने आके मैया से शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया बोली, अच्छा क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले, ना मैया मैंने नहीं खाई। मैया बोली, मैं तो बलराम से पूछूंगी। बलराम तू सच सच बता, क्या कन्हैया ने मिट्टी खाई? अब मेरे गोविंद बलराम भैया के पास में जाके कहते हैं कान में, भैया अगर आज आपने मेरी शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई तो मैं भी आपकी शिकायत कर दूंगा। कैसी? कि भैया भांग का गोला खाते हैं, फिर मेरी पिटाई होए ना होए लेकिन आपकी सो हो जाएगी। अब बलराम भैया कहते हैं, मैया देख मैंने तो देखियो ना है कि आने मिट्टी खाई, और आगे पीछे कबू खाई हो तो मुझे पता ना है। मैया कहती है कि अब मैं किसी की नहीं मानूंगी, कन्हैया तू अपना मुख खोल, मैं खुद देख लूंगी तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, थोड़ी बहुत तो लगी होगी। और ये क्या, जैसे ही कन्हैया ने अपने छोटे से मुखार बिंद को खोला तो मैया क्या देखती हैं कि जितने भी लोक हैं, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, वो सब कन्हैया के मुख में दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे और ब्रजमंडल पूरा कन्हैया के मुख में दिखाई देता है। और स्वयं यशोदा मैया जो कन्हैया के आगे छड़ी लिए खड़ी है, सो यशोदा मैया भी कन्हैया के मुख में दिखाई देती हैं। और जैसे ही मैया ने ये दृश्य देखा, मैया को मूर्छा आ गई। अब कन्हैया अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैया को समझ में आ गया
तो मैया मुझे अलमारी में बिठा देगी, फिर ये दूध दही माखन थोड़ी खाने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा कैसे करते हैं सभी जानते हैं। 2 अगरबत्ती सुबह सुंघा दी, 2 अगरबत्ती शाम को सुंघा दी, ले हो गई पूजा। और 4 चिनौरी खिला दिया। हम भले ही 56 भोग लगाएं, लेकिन भगवान को 4 चिनौरी रख देंगे कि लो भगवान खा लो। तो कन्हैया अपने मन में सोचते हैं कि अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तब तो हो गया मेरा कल्याण। मैया की मूर्छा दूर हुई, कहने लगी लाला मैंने तेरे मुख में कछु देखियो। मैया क्या देखा आपने? और पुनः अपना मुख खोल के दिखाते हैं और माया को आदेश कर दिया कि जो कुछ भी अभी मैया ने देखा है उनको विस्मृति हो जाए। मेरे लाला सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ब्रज में, लेकिन ये तो ब्रजवासियों का प्रेम है जो कन्हैया को बांध रखा है। और जैसा ब्रजवासी कन्हैया से प्रेम करते हैं ना, ऐसा अगर हम करने लग जाएं तो हमारा उद्धार हो जाए। और जब ये प्रेम अनंत हो जाएगा ना, तो हमारे शरीर में जितने रोम हैं, ये रोम रोम भी हमारे संत हो जाएंगे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन हो, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मेरे गोविंद हैं ही बड़े प्यारे, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। खेलने चले गए, खेलते खेलते आए, थक के सो गए।
और सुबह जब हुई तो यशोदा मैया माखन बिलोने लगी, सोचने लगी कि मेरा गोविंद जब उठेगा तो माखन मांगेगा। भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा अपने मन में चिंतन कर रही है कि मेरा गोविंद कैसी कैसी लीलाएं करता है। वाचा वाणी से गोविंद नाम का कीर्तन कर रही हैं, और कर्मणा हाथों से दही बिलो रही हैं। और इतने में मेरा गोविंद आ गया। लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुली, यशोदा मैया कन्हैया को रात्रि में उनकी आंखों में काजल लगा देती हैं। सो जैसे ही सो के जगे तो अपनी दोनों आंखें मसलने लगे। सो जगन्नाथ भगवान की तरह गोल गोल आंखें हो गई। उठ के आए, मैया मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैया ने कहा, बेटा अभी तो माखन निकला नहीं है, रात का माखन रखा है, सो बूरा मिला के खा लो ना। मैं तो अभी खाऊंगा और ताजा माखन खाऊंगा। मैया बोली, अरे दारी के, जब ताजा माखन निकला नहीं तो मैं कहां से दे दूं। तो रई पकड़ के खड़े हो गए, बोले ओ बुढ़ी माखन देगी कि नहीं देगी। मैया कहने लगी, अरे दारी के, तू रई पकड़ के खड़ो है गो,